नमस्ते भैया बहनों। आज हम कक्षा पंचमी गणित विषय का प्रथम अध्याय संख्याएं पढ़ने वाले हैं। संख्याओं को इंग्लिश में नंबर्स कहते हैं। NUMBERS संख्याओं को इंग्लिश में नंबर्स कहते हैं। आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं 5 अंकों तक की संख्याओं का परिचय। सेकेंड पॉइंट है हमारा संख्याओं का विस्तारित रूप तथा स्थानीय मान। और थर्ड है संख्याओं की तुलना करना। चौथा पॉइंट है संख्याओं को छोटे से बड़े तथा बड़े से छोटे क्रम में लिखना। 4 अंकों तक की संख्याओं का ज्ञान हमें चतुर्थी कक्षा में कर लिया था। अब हम 5 अंकों तक की संख्याओं का ज्ञान करेंगे। 5 अंक मैंने कोई भी 5 अंक लिए, जैसे 3, 4, 6, 7 और 9। ये 5 अंक हैं। इन 5 अंकों की सहायता से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सीखेंगे। हम पहले 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम इसमें से जो सबसे बड़ा अंक है सबसे पहले वो लिखेंगे 9, उसके बाद उससे छोटा 7, उसके बाद 6, फिर 4 और फिर 3। इस प्रकार हमें सबसे बड़ी संख्या मिली 97,643। अब हम इन्हीं अंकों की सहायता से सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की सहायता से सबसे छोटी संख्या। तो हम इसका बिल्कुल उल्टा कर देंगे। सबसे छोटे अंक से शुरू करेंगे। 3, 4, 6, 7, 9। तो इस प्रकार हमें छोटी संख्या मिली 34,679। तो 5 अंकों की सहायता से हम सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बना सकते हैं। उसके आगे आपको बताती हूँ मैं संख्याओं को शब्दों में लिखना। संख्याओं को शब्दों में लिखना। छोटे से शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले मैंने लिया 6 और 5। ये हो गए हमारे 65। तो हम जैसा बोलेंगे उसको वैसा का वैसा हमें हिंदी में लिखना है। तो 65। अब मैंने 3 अंकों की संख्या ली 372। तो ये हो गया हमारा 372। 372। उसके बाद हम एक अंक और बढ़ाते हैं 4829। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। तो 4829। 4829। अब हम 5 अंकों की संख्या लेंगे 25,315। 25,315। इकाई और दहाई के अंक को हमेशा साथ पढ़ा जाता है। सैकड़े के अंक को
अलग पढ़ा जाता है और 1000 और 10,000 के अंक को साथ पढ़ा जाता है। इस प्रकार हम इसको पढ़ेंगे 25,315। ये हो गया हमारा संख्याओं को शब्दों में लिखना। अब मैं आपको अगला पॉइंट सिखाती हूँ, संख्याओं का विस्तारित रूप। संख्याओं को विस्तारित रूप में कैसे लिखते हैं। विस्तारित रूप, जैसे मैंने यही संख्या वापस ली 25,315। अब मुझे इसका विस्तारित रूप लिखना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2। 2 के बाद जितने अंक है 1 2 3 4, उतने ही शून्य हम इसके पीछे लगाएंगे, प्लस फिर अगला अंक लेंगे 5। 5 के बाद जितने अंक है उतने शून्य हम उसके पीछे लगाएंगे, 5000। फिर 3। 3 के बाद जितने अंक है उतने शून्य उसके पीछे, प्लस 1। 1 के बाद जितना अंक है उतना शून्य उसके पीछे, फिर 5। एक संख्या मान लो मैंने और ली 45,306। तो सबसे पहले मैंने 4 लिया। 4 के बाद जितने अंक है उतने शून्य, प्लस 5, 5000, प्लस 3, 300, प्लस 0। 0 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हम यहाँ पर 0 लिखेंगे। 0 0 प्लस 6। यह संख्याओं का विस्तारित रूप हो गया। तो संख्याओं को शब्दों में इस प्रकार से लिखेंगे और विस्तारित रूप इस प्रकार से करेंगे। आगे है संख्याओं का स्थानीय मान। स्थानीय मान, स्थानीय मान किस तरह से निकालेंगे। संख्या ले ली मैंने 37,125। 37,125। अब मुझे इसमें सभी अंकों का स्थानीय मान निकालना है। तो सबसे पहले मैंने निकाला 3। 3 का स्थानीय मान, तीन का स्थानीय मान, 3 के बाद जितने अंक है उतने 0 उसके पीछे लगा दो। ये 3 का स्थानीय मान हो गया। इसी तरह 7 का स्थानीय मान, 7 के बाद जितने अंक है उतने 0। फिर 1 का स्थानीय मान, 1 के बाद जितने अंक है उतने 0। फिर 2 का स्थानीय मान, 2 के बाद जितने अंक है उतने 0। और फिर 5 का स्थानीय मान, तो 5 इकाई के स्थान पर है तो वो अकेला रहेगा। इस तरह हम संख्याओं का स्थानीय मान निकालते हैं। अब मान लो जैसे मैंने संख्या ली 46,235। अब मुझे इसके अंतर्गत सिर्फ 6 व 3 का स्थानीय मान निकालना है। 6 व 3 का स्थानीय मान, तो मैं 6, सबसे पहले 6 का स्थानीय मान लिखूंगी। तो 6 का स्थानीय मान होगा 6,000। 6 के बाद जितने अंक है उतने 0।